हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं आपके लोग की शुरुआत। तो कन्नू को ना रोज़ के रोज़ हम मोर नाचते नज़र आते हैं, तो कन्नू वीडियो बनवा लेता उनकी। मोर के पंख से कलर, अच्छा जी, तो कलर कैसे होता है इससे? जो घूमे जा ना उसके पास नहीं जाते बेटा। बेटा खेत में जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब वो डांस कर रहा तो करने दे। अगर तो कोई मोर तेरे पास में आके घर पे तुझे डिस्टर्ब करने लगे तो तुझे कैसे लगेगा? दूर से ही देख लो। हाँ सही कह रही है मम्मी। ना 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 ना, उड़ा के ले जाओ बड़े बड़े लोगों को। चलो चला गया वो, ठीक है। लो तो चला गया खुद से ही। तो भाई आज घूमते घूमते हम काफ़ी दूर निकल गए हैं, क्योंकि ना आज हम सबसे ज़्यादा दूर जा रहे हैं घूमने के लिए। 2 रूट पे चल दिए हैं, क्योंकि कन्नू आज हमारे साथ है और कन्नू कह रहा है कि पापा और आगे चलो और आगे चलो। तो कन्नू ने एक तो बहुत देर तक कन्नू ने नाचते हुए मोर देखा, जो कि हमने आपको दिखाया है। और वो भी कन्नू से कुछ कह रही है। क्या कह रही है वो भी? मैं कन्नू से ही कह रही हूँ, बेटा जल्दी सोया कर। हाँ, कन्नू थोड़ा लेट सोता है, इसलिए थोड़ा सा लेट भी उठ जाता है। 10:30 बजे सोता है और 5:30 बजे उठना कुछ आसान बात थोड़ी ना है। तो कन्नू का फिर स्कूल जाना है, रेडी होना है। और बस कुछ ही दिनों बाद कन्नू के स्कूल की छुट्टियां। सारी जगह मोर दिखाई दे रहे। हाँ, कन्नू आज मोर बहुत देख रहा है। कुछ ही दिनों में बस कन्नू के स्कूल की छुट्टी पड़ने वाली है। इतना मज़ा आता है ना जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ती है। हाय नहीं, जब हम भी छुट्टी पड़ती थी, जब कि 1 महीने छुट्टी पड़ेगी, घूमने जाएंगे। जब हमारी छुट्टी पड़ती थी हम भी ऐसे ही करते थे। हाँ, और आज उस चीज़ का एंजॉय कन्नू ले रहा है ना। और साथ में हम भी थोड़ा सा मन सा लगा रहा है, चलो भाई हम भी हमारे स्कूल में क्या था कि हमें होमवर्क नहीं दिया जाता 1 महीने के लिए। इनको 1 महीने के लिए होमवर्क दे दिया जा, जो कि इनको पूरा नहीं होता, लास्ट टाइम पे पूरा कराना पड़ा। राइटिंग दी जाती थी, 30 राइटिंग कर लेती, हिंदी की। मुझे तो वो भी नहीं, हमारे तो पेपर देते छुट्टी करते थे और 25 तक टेबल लर्न कर लिया बस। तो हमारे स्कूल बढ़िया था। कन्नू का स्कूल तो बेकार है। कन्नू को भरपूर तो एक्टिविटी दे दी। कन्नू का स्कूल तो बेकार है, हमारा स्कूल अच्छा था। हमें 1 महीने की छुट्टी में होमवर्क नहीं दिया जाता था। चलो भाई कन्नू, अब बहुत हो गया, बहुत दूर आ गए। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, धूप भी लग गई अब तो विटामिन डी मिल गई है। कितनी होगी ये पूरी स्पीड से चलता है कभी कभी। कितनी होगी देखो, ये साइकिल पे हम माटो है। जी भाई साहब अपने घर पहुंच चुके हैं, मतलब अपने गांव के बिल्कुल नज़दीक। काफ़ी दूर तक गए हैं और अब कन्नू मुझे लगा थोड़ी थकान में है। तो कन्नू आज नाश्ते में क्या बनवाएगा मम्मी से? अजीब सा लग रहा है। कैसा अजीब लग रहा है? तो ऐसे इस रास्ते को नहीं आया? नहीं, इस रास्ते को तो आते हैं हम, कई बार आते हुए। अच्छा हाँ, अब पहले हम स्टेडियम पे जाते थे ज़्यादातर, इस बार स्टेडियम पे नहीं गए ना। चलो तो भाई चलो, कन्नू को कुछ अजीब सा लग रहा है और अपने गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। अब मैं कन्नू से पूछ रहा, कन्नू क्या खाएगा? मैंने अभी एक छोटा सा मेंढक देखा और वो अपने स्विमिंग पूल में कूद गया। तो कन्नू कह रहा है, कहने का इस मेंढक अच्छा है, इसके पास अपना खुद का स्विमिंग पूल तो है। हाँ भाई साहब, राम राम। हाँ, मुझे तो आज ऐसी हंसी आई है। कन्नू एक हौजी थी, हौज बन रही थी आज ही गोदाम के पास। अच्छा। उस पर एक मेंढक बैठा था और वो उसमें कूदा और फिर उसमें से बाहर निकल गया। तो कन्नू कह रहा मम्मी देखियो मेंढक भी कितना बढ़िया है, उसके पास कम से कम खुद का स्विमिंग पूल तो है। और बेचारा इसके पास स्विमिंग पूल भी नहीं है कन्नू के पास। हमारे पास तो है ही नहीं। तो मैंने कहा इसके पास खुद की नाली भी है, नाली में रह रहा है वो। पर कन्नू के पास साफ पानी है नहाने के लिए, है कन्नू? टब भी है और टब भी है। तो मतलब तुम मेंढक से तुलना कर रहा है क्या अपनी? मेंढक को अच्छा बता रहा है अपने से भाई। ये कह रहा है कि मार तो अच्छा तो मेंढक ही है, मेंढक के पास स्विमिंग पूल है, इसके पास स्विमिंग पूल नहीं है। पता करने पापा, ये चिड़िया इसमें कड़ी में ठूंग मार रही बहुत देर से। रह कड़ी में रह नहीं रहती, इन्हें रहने के लिए जगह मिली नहीं, इस कड़ी में ठूंग मारी थी। तो इसमें कई जगह है। अरे वही कड़ी वो जगह है, उसमें तो निकल गई भी वो संग है उस कोने में। वहाँ पर जो इंटू पर उठी ना वहाँ पर रहती है। आ जा रही है जो बच्चों पर जान न्यौछावर करती है अपनी, बिल्कुल। और मैं बताऊँ आपको, इतना लाड करती है कि आने से पहले ये उनकी फरमाइशें पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या खाएंगे, क्या लाएंगे, क्या पहनोगे, मतलब गिफ्ट के बारे में पूछना शुरू कर देती है। और आते आते भी पूछती रहती हैं कि क्या पसंद है सबको।
तो जी मम्मी है यहाँ पे लेटी हुई है, क्योंकि मम्मी की यार थोड़ी सी तबीयत खराब थी, सुबह चक्कर आ गए थे इनको। कमजोरी तो है, देखो बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है इनमें। और खाने पीने में भी ज़्यादा कुछ नहीं खाती है ये, थोड़ा बहुत ही खाती है। 1-2 रोटी खा ली, उसमें क्या होता है। फ्रूट वगैरह ये नहीं खाती है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वे भी नहीं खाती है। 1-2 किशमिश ले लेती है या मुनक्का, बस इसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स में भी कुछ नहीं लेती है। और फिलहाल बस मैं भी अब खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वे मुजफ्फरनगर आ चुकी है और मैंने उबाल लिए बहुत सारे आलू। तो अब कन्नू कह रहा था कि मम्मी बुआ के लिए है ना, मेरी बुआ के लिए आलू कचौरी बनाना। तो मैं कह रही थी बेटा वे है ना डाइटिंग पे चल रही है आजकल, तो वे कचौरी तो खाएंगे नहीं। तो मेरा हाथ पकड़ कर बाथरूम में ले गई। अच्छा, कहाँ जाती मैं बाथरूम में, चल मैं ले चलूँ। ओ मैं कहने की जो गिर गई तो सामान देगी मुझे। अच्छा, हाँ संभाल लूँगी। तो बाथरूम में छोड़कर इन्हों कह रही बाढ़ बंद न करे, मैं खड़ी नहीं। अच्छा, हाँ मैं कहने की नहीं मैं बाढ़ नहीं बंद कर खड़ी। तो फिर पकड़ कर लाई गया। हाँ मैं कहने की नहीं बब्बा मैं चल जाऊँगी। नहीं माँ मैं चल जाऊँगी, छोड़ कम काट लो बटा कम में। कल है ना इसकी मौसा, अंशी की मौसा भी कितनी बड़ाई कर रही थी, क्या भाई उस लोडी ने तो हमें छका दिए, कहाँ है वो लोडी। देखते होंगे भी। हाँ है मसूरी वानी का। तो बैठक में भी खुआ है। बैठक में गुआए हमने एक बार कहा उनके तेरे मुँह सजा रहे, बर भी वहीं से हाथ में देगा हाथ में बर भी उनके नाश्ता यही लगा रखा था। नाश्ता नहीं लगा। तो हद है, मतलब बच्चे तो बच्चे ही हो, देखो है ना, बच्चों की कोई तुलना नहीं कर सकता, बच्चा भगवान के बराबर ही होता है। बस नहीं उन्हें ये पता कि क्या करना है, बस उनके मन में, हाँ मन में कोई वो नहीं है द्वेष भावना कि हाँ मुझे इसके पास नहीं जाना है, बड़ों के पास। आज मेरी बुआ आ रही, अंशी की बुआ नहीं है ना। अच्छा, वो मेरी बुआ है। अंशी की बुआ तो है ही नहीं, अब तो सारी वाणिका की बुआ है। कन्नू आज स्कूल नहीं गया है, क्योंकि कन्नू को रात फीवर हो गया था बहुत तेज, और फिर हमने से दवाई वगैरह दी और आज स्कूल नहीं भेजा। और ये देखो कितना एक्टिव, कितना एक्टिव। तो आधा कैसे बच्चा जब टूट गया था, ये तो सारा पानी निकलना था। अरे मम्मी नूनू मारने में निकल जाता ना। आते ही रीशा की फरमाइश शुरू हो गई है, और जिया तो अपनी मम्मी को वहाँ से कह रही थी मम्मी आप तो घर जाकर मोटे हो जाओगे। फिर उसकी मम्मी कहने लगी क्यों मोटी हो जाऊंगी मैं, क्योंकि वहाँ तो जा कर के आप मोमोज खाओगे, चाउमीन खाओगे, बर्गर खाओगे और जो पसंद है वो खाओगे, डाइटिंग सारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने पिट्ठी बना ली है, समोसे वाली पिट्ठी बनाई है। इसमें प्याज, बारीक प्याज काट करके डाल दी, हरा धनिया, अदरक सब चीज़ें डाल दी है, गरम मसाला भी डाल दिया। और पिट्ठी का कुछ कलर है इस तरीके का, ये देखिए। आटा बना करके रख रखा था, क्योंकि मुझे पता था मेहमान आते ही खाना खाएंगे। नाश्ता हमने करा दिया है, जिसको चाय पसंद है उसको चाय दे दिया, किसी को मैंगो शेक दे दिया, किसी को फ्रूटी दे दी। एक एक बच्चे को अलग अलग पसंद है ना इनको। तो अब बना रहे हैं हम आलू की कचौरी, आइए और आप भी खाइए। कुछ प्यार दो पिता जी।